नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी दिल्ली उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी विनोद नौटियाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विनोद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले दर्शकों को ये बताया सर, कुलदीप जी को यहाँ से लोकसभा का क्या लगता है इस बार कैसी फाइट रहेगी दिल्ली के अंदर? इस बार जो माहौल बना है दिल्ली में, आप देखेंगे खुद ही जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, जो विशाल भीड़ चल रही है, भीड़ मैं नहीं कहूँगा, जो विशाल वोटर है हमारा, सब लोग जाग गए हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर जो अलायंस है उससे बहुत बड़ी ताकत मिली है। और हो सकता है इस बार हमारी सीटें सातों की सातों अलायंस की निकल जाए। बीजेपी पूरी तरह घबराई है। अलायंस आप लोगों का साथ पूरा समर्थन दे रही है सर? लोकल मुद्दे पे जाएं तो हाँ, बिल्कुल साथ दे रही है। कहीं कहीं लोकसभा में परेशानी हो रही है दोनों को लेकर। कुछ लोग हैं जो जिन लोगों के साथ दिक्कत थी, जैसे लवली साहब हुए, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। हो सकता है उनका पहले से ही सांठगांठ रही हो, पहले भी बीजेपी में थे वो, और बीजेपी से जब वापस आए हो कांग्रेस में, हो सकता है उनका फ्यूचर या विजन ऐसा करके भेजा गया हो और वापस बीजेपी में जाना। तो उससे तो लग रहा हो सकता है साजिशन ये लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ी और विशाल जीत होगी। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरशिप जो थे आज जेल के अंदर है सर, इससे भी कोई परेशानी हो रही है आप लोगों को? देखिए, परेशानी तो बिल्कुल होती है जब आपके बहुत परिवार के सबसे सीनियर आदमी, आपके जो मार्गदर्शक हैं मंडल, पूरा का पूरा बिना मतलब के और बिना किसी चार्ज के जेल में चले जाता है, तो परेशानी होती है। लेकिन नहीं, वो वहाँ जेल से ही अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। समय समय पे ज़रूरत पड़ती है तो उनसे सलाह ली जाती है और उसी सलाह पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और गाइडेंस पूरी की पूरी उन्हीं के हिसाब से चल रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार। क्या चीज़ होने वाला है सर 400 के पार? ये तो आप भी जानते हैं, हर बार वो ये बोलते हैं। मुझे तो लगता है जो कांग्रेस 30-35 साल राज करी, जनता बीजेपी से 10 साल में ही उखड़ गई है। इस बार मुझे लग नहीं रहा कि 200 से ऊपर भी उनकी सीट जा पाएगी। तो उनका अपना नारा है, लेकिन जनता से अगर बात करेंगे डायरेक्ट जाकर के, तो जनता के अलग अलग मुद्दे हैं। बहुत जगह GST हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत जगह जनता, इवन छोटे छोटे बच्चों के दूध पे, एजुकेशन की, जो छोटे बच्चे थे प्राइमरी सेक्शन के या फर्स्ट के, किताबों पे GST लगा हुआ है। तो जो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जो 18%, 20%, 12%, ये पैसा आम आदमी का जा रहा है। बिजनेसमैन तो उसको रिकवर कर ले रहा है, लेकिन जो आम आदमी है उसके जेब से जा रहा है, तो वो ठगा हुआ है, लूटा हुआ है। तो जनता से पूछेंगे, वो वोट नहीं देने वाली। GST तो सर कफन पे भी लगा रखा है सर, लगाइए। जहाँ से सबसे बड़ी कमाई होती है वो पेट्रोल और वाइन और दारू, उसमें मालिकाना हक खुद ले रखा है और बाकी सारे खाने के आइटम, बेसिक मेडिकल हुआ, हर चीज़ पे GST है। बच्चे के दूध पे GST है, खाने, राशन, किचन, सब पे GST है। सिलेंडर 450 लेके 900-950 कर दिया। पेट्रोल देखेंगे आप 40-50 रुपये से लेके 70 कर दिया। तो बहुत बुरा हाल है। 1103 का सिलेंडर था, चुनाव नज़दीक है तो 900 रुपये कुछ का सिलेंडर। सर, ये लॉलीपॉप है कुछ टाइम के लिए। जैसी सरकार बनती है, आपने पिछली बार भी देखा होगा, चुनाव के टाइम 10 या 15 रुपये कम किए थे, पेट्रोल के रेट भी कम किए थे। जैसी चुनाव खत्म होता है, वापस इससे दुगनी रेट से डबल हो जाता है। पूर्व सांसद की बात कर ले, पूर्वी लोकसभा का कैसा काम था उनका अपने कार्यकाल में? मैं तो पिछले 2 लोकसभा देख रहा हूँ। पिछली बार महेश गिरी थे, उससे जो पिछली बार थे, जो इस बार थे हमारे गौतम गंभीर साहब थे। आप खुद ही जनता से जाकर पूछिए, कभी भी फील्ड में, कभी भी किसी जगह पे वो दिखाई नहीं दिए, नदारद रहे। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो जितने भी क्रिकेट मैच थे इंडिया से बाहर या IPL, उसमें थे वो। अगर वो एक आदमी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो दूसरी कैसे निभाएगा? वो अपना बिजनेसमैन है, अपना पैसे कमा रहा है, कमेंट्री से वहीं रहते, ज़बरदस्ती उनको यहाँ ला के बिठाया गया। कंट्री डेवलप या एरिया डेवलप कैसे होगा जब वो देखने वाला ही कोई नहीं? तो उनका काम तो वही था, क्रिकेट में जाना। ये सीट तो ऑलमोस्ट 0 थी और इस बार ये चेंज। इस बार नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, हर्ष मल्होत्रा को। क्या लगता है संगठन इनका मजबूत होगा उनसे? सर, इस बार इन्होंने थोड़ी सी कोशिश करी हर्ष मल्होत्रा को, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जमीनी कार्यकर्ता हैं। आप उसी कंपैरिजन में हमारे जो कुलदीप कुमार मोनू भाई हैं, ये जमीनी कार्यकर्ता हैं। पहले पार्षद रहे, पार्षद में बहुत अच्छा काम किया, जनता ने इन्हें चुन के विधायक बनाया। विधायक के टाइम भी बहुत अच्छा काम किया, इसलिए पार्टी ने पूरे शीर्ष नेतृत्व में इन्होंने इसको सांसद जी उतारा है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राउंड से काम करते रहे। पिछले 10 साल में जनता की सेवा करी है। हर्ष मल्होत्रा को शायद, मैं तो छोड़ो, जनता ने किसी ने भी नाम नहीं सुना था कभी पहले। इनके सारे के सारे पैराशूट कैंडिडेट होते हैं जिसको ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं होती। सूत्रों की माने तो हर्ष मल्होत्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं और
भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध भी कर रहे हैं। सर बिल्कुल कर रहे होंगे, बहुत सारे नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं जमीनी, वो चाह रहे होंगे कि देखो हम भी आगे बढ़ें, हमें भी टिकट मिले। आप आज की डेट में टारगेट लेके चलिए, अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, एजुकेशन कराते हैं, तो आप एक क्लास में पढ़ाते हैं, पूरे साल उम्मीद रखते हैं कि बच्चा अच्छे नंबर ला करके अगली क्लास में जाएगा। अगर वही बच्चा कम नंबर ला के उसी क्लास में रहता है और फिर उसको सडनली किसी और जगह पर, हर आदमी उम्मीद करता है कि मैं ज़मीन से उठकर ऊपर की तरफ जाऊँ। कार्यकर्ता को जब आगे नहीं बढ़ाया जाता, सही लोगों को टिकट नहीं दी जाती, तो कार्यकर्ता और जो नेता हैं, पार्षद हैं या एमएलए हैं, वो ठगे महसूस करते हैं। तो उसी तरह उनका विरोध है। इस बार क्या लगता है सर, 7 में से कितनी सीट आने की संभावना दिल्ली के अंदर? देखिए, हम पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर मैं जो जिस तरह से जनगणना चल रही है, जिस तरह से आपके सर्वे चल रहे हैं या हमारी भी पार्टी के उसमें पकड़ है, तो लग तो ऐसा रहा है कि 7 सीट आनी चाहिए। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कोशिश है कि 7 सीट आनी चाहिए। डोर टू डोर आप जनता के बीच जाते, जनता परिवर्तन चाहती है कैसे? सर जनता बहुत आक्रोश में है। जनता तो चाहती है कि किसी भी तरह से ये चेंज होना चाहिए। जब भी कभी चुनाव होते हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है, मंदिर होता है। बच्चों को क्या चाहिए? एजुकेशन। किसी भी फैमिली को क्या चाहिए? अनाज, जीने के लिए अच्छा जीवन, एजुकेशन बच्चों की, मेडिकल फैसिलिटी। कहाँ है ये सब? सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं करते। तो अब सोचिए क्या चाहेगी जनता? जनता चाहती है पूरी तरह पूर्ण परिवर्तन। दर्शकों को अंत में संदेश दीजिए सर आप। मेरा सभी जनता से, सभी लोगों से निवेदन है, अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व पे सभी लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरत है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। दिल्ली में बहुत सारे काम केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुए हैं, बिजली, पानी, एजुकेशन, तीर्थ यात्रा, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने गिनाई नहीं है, बहुत सारे काम हुए हैं। उन कामों को देख के वोट करिए, आम आदमी पार्टी को वोट करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नोटियाल जी, अपने समय निकाल कर हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।